प्रश्न संख्या हम लोग 8 को हल करते हैं। दिया हुआ है कि एक पेडस्टल के शिखर पर, देखिए दिया एक पेडस्टल, पहले मान लेते हैं पेडस्टल लेते हैं हम लोग, तो ये भूमि हो गया, ठीक, ये भूमि हुआ, और भूमि के ऊपर एक पेडस्टल, ये जो है ये क्या है, पेडस्टल है, ये पेडस्टल हो गया। अब देखिए पेडस्टल के शिखर पर, तो पेडस्टल का ये पाद बिंदु होगा, पाद बिंदु, और ये पेडस्टल का क्या होगा, शिखर होगा, पेडस्टल का शिखर होगा। अब देखिए 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, यानी इस पेडस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगाई गई है जिसकी ऊंचाई कितना है, 1.6 मीटर है। तो इस पे 1.6 मीटर जो है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा दी गई है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और देखिए भूमि का एक बिंदु यहां पर ले लेते हैं, और क्या कर रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर, तो मूर्ति का शिखर ये है, मूर्ति का ये शिखर है, और ये मूर्ति का क्या है, तल है। मूर्ति का तल ये पॉइंट होगा और मूर्ति का शिखर ये होगा। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी मूर्ति का जो ये शिखर है इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद करें कि उसी बिंदु से यानी यही वाले बिंदु से, इस बिंदु की बात कर रहा है, पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे जो यहां से लेकर के यहां तक जो है ये पेडस्टल है, पेडस्टल का पाद बिंदु ये है, तो पेडस्टल का शिखर यहाँ पे होगा, तो पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है, ठीक। तो कह रहा है कि पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी जो पेडस्टल लगा हुआ है ये वाला भाग जो है पेडस्टल है, और इसी पेडस्टल की हमें क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस पेडस्टल की ऊंचाई निकालनी है कि पेडस्टल जो है कितना ऊंचा है, और मूर्ति की ऊंचाई जो है वो दे रखा है 1.6 मीटर, ये जो है ये मूर्ति है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसे मान लेते हैं ए, और इसे बी, और इसे सी, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग हटाते हैं इसे। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिखेंगे माना कि बी डी पेडस्टल है, लिखेंगे माना कि बी डी एक पेडस्टल है जिसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति एडी लगी हुई है। मूर्ति क्या लगी है, एडी लगी है। अब इसके बाद जो एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी बराबर कितना है, 45 डिग्री, और एंगल ए सी बी कितना है, 60 डिग्री। एंगल ए सी बी बराबर कितना है, 60 डिग्री। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज डी बी सी लेते हैं, समकोण त्रिभुज डी बी सी में। अब देखिए यहाँ पे जो डी बी सी है, डी बी सी जो है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए इस भुजा को हम क्या कहेंगे, जो बी डी होगा इस त्रिभुज के लिए लंब होगा, और ये बी सी जो होगा आधार होगा। तो लंब बटे में आधार जो है वो tan थीटा बराबर होता है। तो लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, या tan थीटा दिया है। तो देखिए इस त्रिभुज DBC के लिए, DBC में कोण कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का। तो tan 45 डिग्री बराबर लंब क्या है, BD बटे में आधार क्या है, BC, आधार BC, या tan 45 का मान 1 होता है, BD बटे में BC।
अब देखिए तिर्यक गुणा करेंगे हम लोग, इसके नीचे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे गुणा करेंगे, BD का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा BD बराबर BC में 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा BC, यानी जो BD बराबर BC, यानी ये जो आधार है वो पेडस्टल की ऊंचाई के क्या है, बराबर है, यानी पेडस्टल की ऊंचाई BD और आधार BC दोनों समान आ गए। ठीक है, दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि त्रिभुज, अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, अब देखिए इसका जो लंब होगा वो AB होगा, लंब क्या होगा AB और आधार क्या होगा BC, तो लंब बटे में आधार BC, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, तो tan, अब देखिए ABC के लिए कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री, तो थीटा का मान 60 बराबर लंब, तो लंब क्या है AB और आधार क्या है BC, तो tan 60 का मान कितना होता है √3, और AB दिया है तो देखिए AB, तो AB में देखिए AD प्लस DB, तो AD प्लस BD बटे में BC। अब इसके बाद यहां से क्या करते हैं हम लोग कि इसके नीचे 1 ले लेते हैं और इसका तिर्यक गुणा करते हैं, तो √3 में BC का गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3 BC बराबर AD प्लस BD में 1 का गुणा करेंगे तो AD प्लस BD होगा, AD प्लस BD, अब देखिए या √3 BC बराबर AD, तो AD क्या है, मूर्ति की ऊंचाई है, मूर्ति की ऊंचाई कितना है 1.6, तो 1.6 प्लस BD, अब देखिए यहाँ पे BD जो है वो किसके बराबर आया है, BC के बराबर आया है, तो हो जाएगा BC या √3 BC, इधर प्लस BC है, इधर आएगा माइनस BC बराबर 1.6, या 20, देखिए दोनों में से BC को हम कॉमन कर लेते हैं, BC कॉमन कर लेंगे कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6, या BC बराबर 1.6, देखिए यहाँ पे BC के साथ √3 माइनस 1 गुणा में है, तो गुणा में है जब तो साइड बदले कहाँ जाएगा, भागा में जाएगा, √3 माइनस 1, BC बराबर कितना आ गया √3 माइनस 1 आ गया। तो यहाँ पे अब जो BC है, अब देखिए जो BC है वो किसके बराबर है, BD, यानी जो BC आधार है वो पेडस्टल के ऊंचाई के बराबर आया हुआ है यहाँ पे, तो BC बराबर क्या है BD बराबर 1.6 बटे में √3 माइनस 1, अब देखिए √3 माइनस 1 है तो इसका हर का परमेयकरण कर देते हैं, तो √3 प्लस 1 हो जाएगा और बटे में √3 प्लस 1, तो BC बराबर BD बराबर 1.6 अंडर √3 प्लस 1, अब देखिए √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, तो देखिए ये हो जाएगा A माइनस B और A प्लस B, तो A माइनस B इंटू A प्लस B बराबर क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, तो यहाँ से इस सूत्र के आधार पे तो देखिए √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो BD बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे में √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो BD बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे में, देखिए 3 में से 1 घटा देंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ पर अब 2 से इसको हम क्या करते हैं कटा देते हैं, 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.8, कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो BD बराबर 0.8 अंडर √3 प्लस 1 हो जाएगा, BD बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, और यही BD जो है पेडस्टल की क्या है ऊंचाई है, पेडस्टल की ऊंचाई, यही हो गया आंसर। ठीक है, ये पेडस्टल की ऊंचाई है BD बराबर, तो हमें यही निकालना था, पेडस्टल की ऊंचाई ही निकालना था जो कि आ गया। ठीक है।
अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 पे आ जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एक मीनार दिया हुआ है और एक भवन। तो सबसे पहले एक मीनार और एक भवन को हम लोग बनाते हैं। तो आइए बनाने हम लोग। मान लेते हैं कि ये जो है भूमि हो गया, ठीक है। भूमि के एक बिंदु पर मीनार ले लेते हैं हम लोग। भूमि के एक बिंदु पर क्या ले लिए, इसे मीनार, ठीक। और भूमि के एक बिंदु पर हम लोग ले लेते हैं भवन ले लेते हैं। तो ये हो गया भवन। अब देखिए यहाँ पे जो ये मीनार है, तो मीनार का ये जो बिंदु है ये कहलाएगा पाद बिंदु। मीनार का पाद बिंदु है ये, ठीक। और मीनार का ये जो पॉइंट होगा, ये मीनार का क्या कहलाएगा, शिखर, ठीक है। अब देखिए भवन का ये जो है, ये पॉइंट जो है कहलाएगा, भवन के लिए जो है ये पाद बिंदु है, ठीक। और ये भवन के का क्या कहलाएगा, शिखर कहलाएगा, ठीक है। भवन का शिखर कहलाएगा। अब आइए सवाल पढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु यहाँ पर, एक भवन के शिखर, तो एक भवन का शिखर, उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। यानी मीनार का पाद बिंदु और भवन का शिखर के बीच जो कोण बन रहा है, यानी जो मीनार का पाद बिंदु और भवन का शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। यानी कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और भवन के पाद बिंदु से, यानी भवन के पाद बिंदु से, तो देखिए भवन ये है, तो भवन के पाद बिंदु यहां पर है। मीनार के शिखर, तो मीनार का शिखर यहां पर है, ठीक है। ये जो मीनार है, तो मीनार का शिखर यहां पे है। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो देखिए इसका उन्नयन कोण हम लोग कितना बनाते हैं, हम लोग 60 डिग्री बनाते हैं। 60 डिग्री हो गया। करें यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 50 मीटर ऊंची मीनार है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम लोग अब मान लेते हैं ए, पॉइंट बी, और ये सी और ये डी। तो ए बी जो है मीनार हो गया, और बी जो डी सी है वो भवन हो गया। तो लिखेंगे माना कि ए बी बराबर 50 मीटर ऊंची मीनार है, ठीक। और डीसी जो है, मान लेते हैं कि जो डीसी है ये क्या है, भवन है, तथा डीसी एक भवन है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, डीसी एक भवन हो गया। तो यहां पे अब दो त्रिभुज बन रहे हैं। पहला जो त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग ए बी सी, पहला समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ये जो है लंब है और ये आधार है। ये जो ए बी जो भुजा है वो लंब कहलाएगा, और जो बी सी है जो आधार कहलाएगा ए बी सी त्रिभुज के लिए। तो लंब बटे में आधार जो है वो tan थीटा बराबर होता है। तो tan थीटा बराबर लंब, क्या tan थीटा बराबर लंब और बटे में आधार। तो देखिए यहाँ पे tan थीटा हमने लिया, तो tan, और इस त्रिभुज ए बी सी के लिए जो एंगल है वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री हो जाएगा बराबर लंब। तो देखिए लंब क्या है, ए बी, और आधार क्या है, बी सी। और देखिए tan 60 डिग्री, अब यहां पे आ जाते हैं। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बराबर ए बी। तो देखिए ए बी जो है वो मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर, 50 बटे में बी सी जो है, तो बी सी लिख लेते हैं, इसके नीचे 1 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि तिर्यक गुणा करते हैं। तो बी सी में √3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा
3 BC बराबर 50 में 1 का गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम लोग BC बराबर 50। अब यहाँ पे √3 गुणा में है तो साइड बदल के उधर जाएगा तो भागे में चला जाएगा, 50 बटे में √3 हो जाएगा। यानी आधार कितना हो गया, 50 बटे में √3, BC का मान आ गया। अब देखिए BC का मान आ गया, आधार निकल गया BC। अब लेते हैं समकोण त्रिभुज DCB। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, DCB। तो समकोण त्रिभुज DCB में, देखिए DCB में ये जो DC है ये लंब हो जाएगा और CB जो है वो आधार हो जाएगा। तो लंब बटे में आधार tan बराबर ही होगा, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। तो tan और थीटा, तो त्रिभुज DCB में जो एंगल B है वो कितने डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री ले लेंगे थीटा। लंब, तो लंब क्या है, DC है जो भवन है, और आधार क्या है, BC है, तो आधार BC ले लेते हैं। आधार क्या है, BC, तो BC आधार ले लिए। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे में √3, tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे में √3 बराबर DC दिया है तो DC भवन है तो DC लिख देते हैं। BC, अब देखिए यहाँ पे BC का जो मान है 50 बटे में √3 आया हुआ है, 50 बटे में √3, तो 1 बटे में √3 बराबर ये √3 जो है ऊपर चला जाएगा तो √3 DC बटे में 50। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो √3 DC का गुणा √3 में करेंगे, तो √3 में √3 को गुणा करेंगे हम लोग, तो √3 में √3 को गुणा करेंगे तो √9 हो जाएगा DC बराबर 50 का गुणा 1 में करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब देखिए यहां से DC बराबर 50, ये √9 जो है गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। ठीक है, इसके बाद DC बराबर ये 50 बटे में 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो DC बराबर कितना आ गया, 50 बटे में √3 मीटर। यानी DC बराबर, अब इसे 3 से भाग देंगे तो देखिए 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 16 सही 2 बटे में √3 मीटर। यानी इस तरह से भाग देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 50 और यहाँ पे 3, तो 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 2 आ जाएगा, फिर 0 उतर जाएगा तो 3 छगे 18, 20 में से 18 घटाएंगे 2 बच जाएगा। तो देखिए जो भागफल है यहाँ पर लिख दिया गया, जो शेषफल है 2 यहाँ पे ऊपर लिख दिया गया अंश के रूप में, फिर बटे में जिससे भाग दिए थे उसे हमने नीचे लिख दिया, तो 16 सही 2 बटे में 3 मीटर ये आ गया जो है भवन की ऊंचाई। और भवन भी क्या माना गया था, DC, और जो DC का मान कितना आ गया 16 सही 2 बटे में √3 मीटर। तो यही जो है ये भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। तो ये था हम लोगों का 9वां प्रश्न। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए प्रश्न संख्या अब 10वें पे आ जाते हैं। दिया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, एक सड़क बनाते हैं जो 80 मीटर चौड़ी है। तो देखिए एक सड़क ले लिया हमने, ये जो है ये सड़क है, ये क्या है, सड़क है, और इस सड़क की चौड़ाई जो है कितना है, टोटल सड़क की जो चौड़ाई है वो 80 मीटर, कितना है 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है, अब देखिए दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। देख कर है कि दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, यानी सड़क के दोनों किनारों पर एक एक खंभे लगे हैं जिनकी लंबाई जो है क्या है, समान है। दोनों खंभों की लंबाई क्या है, समान है। ये भी खंभा है और ये भी खंभा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन दोनों खंभों के बीच, इन दोनों खंभों के बीच, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क का एक बिंदु ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं सड़क का एक बिंदु यहां पर है। ठीक है, खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, तो देखिए ये भी खंभा है और ये भी खंभा है, तो खंभे के शिखर का उन्नयन कोण
कितना दिया हुआ है, तो यहां से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। ठीक, इसके बाद दूसरा कितना है, 30 डिग्री। तो खंभे के शिखर का उन्नयन कोण दूसरे वाले कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, क्या पूछ रहा है, खंभों की ऊंचाई पूछा जा रहा है कि जो दोनों सड़क के किनारे ये जो खंभे लगे हैं इनकी ऊंचाई कितना है। ये भी जो है खंभा है और ये भी क्या है, खंभा है, और दोनों खंभों की जो ऊंचाई है वो समान है। खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी इस खंभे से ये बिंदु कितना दूर है और इस खंभे से ये बिंदु कितना दूर है, यही हम लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए ये सड़क है, सड़क जो है 80 मीटर चौड़ा है, तो मान लेते हैं कि ये ए बी खंभा हो गया और ये सी डी खंभा हो गया। ठीक है, ये ए बी और जो सी डी दो खंभे हैं जिनकी लंबाई जो है समान है। अब देखिए मान लेते हैं कि बी डी जो है सड़क है, सड़क पर कोई बिंदु ओ है। ठीक, जो ए बी खंभे से मान लेते हैं कि ए बी खंभे से जो ओ बिंदु है वो कितना दूर है, यक्ष मीटर दूरी पर है। तो ओडी जो है वो कितना हो जाएगा, 80 माइनस यक्ष मीटर हो जाएगा। तो 80 माइनस यक्ष मीटर हो जाएगा। अब देखिए यहां पे हम लोग आगे मान लेते हैं, लिखेंगे कि माना कि ए बी बराबर बी सी दो समान लंबाई के खंभे हैं। ठीक है, और जो बी डी है वो 80 मीटर चौड़ी सड़क है, बी डी बराबर 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है, और ए बी खंभे से मान लेते हैं कोई यक्ष दूरी पर कोई बिंदु ओ है, तो ओ बी बराबर यक्ष मीटर और ओ बी बराबर यक्ष मीटर जो है हमने क्या किया, माना। ठीक है, तो ओ डी कितना हो जाएगा, अब देखिए चूंकि ओ डी बराबर देखिए ओ डी निकालना है, तो टोटल बी डी कितना दिया, 80 मीटर, तो हो जाएगा बी डी माइनस ओ बी, तो ओ डी बराबर ये बी डी जो है बी से डी तक कितना है 80 माइनस ओ बी कितना है यक्स है, तो ओ डी बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस यक्स हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग आ जाते हैं, पहला समकोण त्रिभुज लेते हैं ए बी ओ में, समकोण त्रिभुज ए बी ओ में, समकोण त्रिभुज ए बी ओ में, समकोण त्रिभुज ए बी ओ में। तो देखिए जो ए बी है, ए बी जो है ये लंब होगा और जो ओ बी होगा वो आधार होगा, तो ये लंब और ये आधार, तो लंब बटे में आधार जो है tan थीटा बराबर होता है, तो ले लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। देखिए tan और थीटा जो है उन्नयन कोण का मान है तो 60 डिग्री है, जो लंब है तो लंब ए बी और बटे में आधार जो है ओ बी। अब इसके बाद यहां से tan 60 डिग्री का मान जो है √3 हो जाएगा, बराबर ए बी बटे में ओ बी कितना है यक्स है, या इसके नीचे 1 ले लेते हैं हम लोग। तो अब देखिए यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो यक्स में √3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3 यक्स, और ए बी में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ए बी बराबर कितना आ गया √3 यक्स। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसके बाद दूसरा त्रिभुज लेते हैं हम लोग, दूसरा त्रिभुज लेते हैं सी डी ओ में, समकोण त्रिभुज सी डी ओ में। तो देखिए ये सी डी जो है खंबा है जो लंब होगा, और जो ओ डी ओ है, जो डी ओ है ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा त्रिभुज सी डी ओ के लिए। तो लंब बटे में आधार tan थीटा, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, तो tan थीटा, इसमें थीटा कितना है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर
लंब CD और आधार क्या है OD। और देखिए इसके बाद आ जाते हैं tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बराबर CD। तो CD जो है खंभे की लंबाई है CD और बटे में OD। अब देखिए OD बराबर यहाँ पर निकाल चुके हैं हम लोग 80 माइनस यक्स, तो यहाँ पर रखेंगे 80 माइनस यक्स। अब देखिए यहाँ से तिर्यक गुणा करते हैं, CD का गुणा √3 में करेंगे तो हो जाएगा √3 CD बराबर 80 माइनस यक्स का गुणा जो है 80 माइनस यक्स का गुणा जो है 1 में करेंगे तो होगा 80 माइनस यक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो CD है तो √3 इंटू CD है, तो CD जो है दिया हुआ हम लोगों को, तो जो CD जो खंबा है वो खंबे AB के क्या है बराबर है। AB खंबा और CD खंबे की जो ऊंचाई है वो क्या है समान लंबाई के दोनों खंबे हैं। तो जो AB का मान समीकरण 1 में दिया है √3x, तो यहाँ CD के बराबर होगा। तो जो AB का मान √3x है यहाँ पे रखते हैं √3x बराबर 80 माइनस यक्स। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि CD बराबर क्या है AB और ये दोनों क्या है खंबे हैं, ये दोनों क्या है खंबा है। ठीक है, तो √3 में √3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और ये यक्स बराबर 80 माइनस यक्स, या 3x ये माइनस यक्स से इधर आएगा प्लस यक्स बराबर 80। अब हम लोग आ जाते हैं इधर 3x और यक्स मिल के कितना हो जाएगा 4x बराबर 80। तो यक्स बराबर 80 और ये गुणा में है तो जाएगा भाग में, 4 से काट देंगे तो 20 चौके 80। तो यक्स बराबर कितना हो गया 20 मीटर। यक्स बराबर कितना हो गया 20 मीटर। यानी जो AB खंभा है, AB खंभे से 20 मीटर की दूरी पर क्या है O पॉइंट। ठीक है, यानी एक खंभे से निकल गया उसकी दूरी। और देखिए OD बराबर अगर निकालें तो OD बराबर OD यानी जो CD खंभे से O बिंदु की दूरी कितना है 80 माइनस यक्स। तो OD बराबर 80 माइनस यक्स का मान कितना है 20। तो OD बराबर कितना हो जाएगा 60 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद जो यक्स बराबर 20 मीटर आया हुआ है हम लोगों का, तो यक्स बराबर 20 मीटर जो है तो AB खंभे से O की दूरी, यानी ये जो है यक्स बराबर 20 मीटर आया हुआ है हम लोगों का, तो यक्स बराबर 20 मीटर जो है तो AB खंभे से O की दूरी, यानी ये जो है AB खंभे से बिंदु O की दूरी है। और यहां पे जो OD बराबर 60 आया हुआ है वो CD खंभे से बिंदु O की दूरी है। CD खंभे से बिंदु O की दूरी है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है खंभे की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई यानी AB बराबर CD है, तो √3x है, तो यक्स का मान यहां पे रख देते हैं हम लोग। ठीक है, लिखेंगे इसलिए खंभे AB की ऊंचाई यहां बराबर कितना है √3x, यानी यहां पे समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा √3 और यक्स का मान कितना आया हुआ है हम लोगों का, यक्स बराबर आया था 20 मीटर। यहाँ पे है यक्स बराबर कितना आया है 20 मीटर, तो 20 रख देते हैं। तो खंभे की ऊंचाई कितना हो जाएगी 20√3 मीटर, यानी दोनों खंभे की ऊंचाई जो है वो बराबर है। तो लिख सकते हैं अतः AB बराबर CD बराबर ये क्या है खंभा है और खंभे की लंबाई कितना है 20√3 मीटर। यही हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को हल करेंगे हम लोग।